आज का चारों तरफ का जो दृश्य आपके सामने है, शायद आप लोगों ने उसको स्क्रीन पर देखा होगा, हमने केवल पेपर में पढ़ा है। एक निर्भया की कहानी पूरी नहीं होती तो दूसरी निर्भया की कहानी शुरू होती है, और अगले से अगली निर्भया और हैवानियत की शिकार होती जा रही है। अभी हाथरस ज्ञान ग्राफ का जो आपके सामने पीड़िता का चित्र है, जुबान काट देना, इस लेवल तक यदि इंसान पहुंचा है तो सोचना ही पड़ेगा कौन जिम्मेदार है। कैसे उनका ये चरित्र बना, कैसे उनका व्यक्तिमत्व बना, कैसे उनकी पर्सनालिटी बनी। पनिशमेंट देकर के तुम उनको सजा देकर के, उनके गुनाह की सजा उनको देकर के खुले हो जाओगे, लेकिन उसके कारण से दूसरे गुनहगार तैयार नहीं होंगे, इसकी संभावना कुछ भी नहीं है। और आज दिन का यदि आप इतिहास उठा करके देख रहे हो, रिपोर्ट की तरफ देखते हो, तो बिल्कुल क्लियर होता है कि पनिशमेंट देने से करेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके मूल कारण की खोज नहीं हो रही, उस पर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जिन्होंने किया उनको सजा देनी चाहिए कि उसके साथ उनके मां बाप को भी सजा देनी चाहिए, उनके परिवार को भी सजा देनी चाहिए? उन बच्चों का इस प्रकार का चरित्र बनाने में रोल किनका है? बच्चे की इस प्रकार की मानसिकता बनने तक मां बाप क्या केवल खिलाने और पिलाने का ही काम करने के लिए क्या है? वो फैमिली, वो समाज। बारह साल पहले एक बार मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात पर बात करते हुए कहा था, वो तो बहुत आखिरी एक्सट्रीम बात कही थी मैंने, कि जिस समाज से ये गुनाह होता है उस समाज के धर्मगुरु को जिम्मेदार पकड़ा जाए। जैसे रेल का कोई दुर्घटना घटती है तो हम रेल मंत्री को जिम्मेदार पकड़ते हैं, देश में कोई दंगा होता है तो हम होम मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं, अर्थव्यवस्था में कोई क्राइसिस आता है तो हम वित्त मंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदार पकड़ते हैं, बॉर्डर पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम डिफेंस मिनिस्टर को पकड़ते हैं। तो समाज के कैरेक्टर की जिम्मेदारी किन पर है? गुरु और मां बाप पर है। और ये जिम्मेदारियां जब तक तय न होगी तब तक ये गुनहगारों की फौज तैयार होती रहेगी। ये सारी जो विकृतियां पनप रही है, कि इसका सिंगल रीजन नहीं हो सकता है, 9 कारण हो सकते हैं, और 9 कारणों से यदि तुम अपने मनुष्य को सुरक्षित रख पाए, 9 आक्रमणों से, 9 प्रकार के वायरस से यदि तुम अपने संतति को बचा सको, अपने परिवार को बचा सको, अपने फैमिली को बचा सको, तो आपके घर में ये हाथरस गैंग के मेंबर आपके घर के नहीं होंगे। जिंदगी को इन 9 वायरस से बचाने के लिए बात आपके साथ चल रही थी। ये 9 वायरस आने के रास्ते हैं।
उसमें से पहले दो रास्तों की चर्चा कि ज्यादा खाना और गरिष्ठ खिलाना, स्पाइसी खिलाना, उत्तेजक खिलाना, तामसिक भोजन करना जो अंदर के विकारों को भड़का दे। वासना के अंदर जो संस्कार है उन संस्कारों को जो तूफान में ले जाए, ऐसा यदि आहार कराएंगे तो परिणाम ये आने ही आने। नीचे आग जलाओगे तो पानी खोलना ही खोलना है। एक शब्द प्रयोग करते हम लोग कि वासना की आग है, तो वासना की आग को ठंडा करने का प्रयास कराना चाहिए या वासना की आग को और भड़काने वाला ईंधन देना चाहिए। जब आग लगती है तो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हो या पेट्रोल के टैंकर को बुलाते हैं आप लोग। तो जिंदगी में जब ये आग लग रही है तो संस्कार की फायर ब्रिगेड को बुलाओगे या किसी और की आग भड़काने वाले को बुलाओगे? ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, नमकीन, ये सारे आपके शरीर के अंदर के इन वासना के सेंटरों को एक्साइट करते हैं, उत्तेजित करते हैं। और यदि ये शरीर की उत्तेजना बढ़ती जाएगी तो ये होना ही है। और मैं आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, पुनः पुनः कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, खास करके घर की माताओं से कह रहा हूं, ये अति मात्रा में, अधिक मात्रा में खिलाना पिलाना बंद करिए। यदि तुम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसे दानव, ऐसे पशु, ऐसे हैवान नहीं जन्मे, तो उनको हैवान बनाने वाली तुम्हारी जो टेक्निक है उसको बंद करिए। सात्विक आहार दोगे तो सात्विक व्यक्ति बनेगा, तामसिक आहार दोगे तो तामसिक ही बनेगा। तो शरीर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इंफॉर्मेशन से नहीं बनता है, वो इमोशन से नहीं बनता, वो आहार से बनता है। तुम्हारे शरीर में जो सप्त धातु बनते हैं वो तुम्हारी सोच से नहीं बनते हैं, तुम्हारे नॉलेज से नहीं बनते हैं। तुम जो खाते हो, जो खिलाते हो, उसी शरीर का निर्माण होता है। आहार पर्याप्ति पहले है, फिर शरीर पर्याप्ति। आहार के कारण से शरीर बनता है। और शरीर यदि भोग का बन गया है, शरीर यदि रोग का बन गया है, शरीर का स्ट्रक्चर यदि भोग और रोग का बन गया है, तो उसके लिए जिम्मेदार है तुम्हारा आहार। आहार केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं बिगाड़ता है, मन को भी बिगाड़ता है। आहार केवल तुम्हारे शरीर को ही नहीं सुधारता है, तुम्हारे मन को भी सुधारता है। पेट डिस्टर्ब होगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा ही। इसलिए यदि इन विकारों के शिकारों को रोकना है तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा आहार पर। जैसे तुम मांसाहार से बचते हो, जैसे नॉन वेज खाने से बचते हो, वैसे जंक फूड, फास्ट फूड और स्पाइसी डाइट से बचने की शुरुआत करी है। जो तुम्हारे जुबान को उत्तेजित करेगा, जो तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम को उत्तेजित करेगा, वो तुम्हारे अंदर के विकारों को भी उत्तेजित करे बिना कभी नहीं रहेगा।
इसलिए यदि अंतर की समाधि की अनुभूति करनी हो तो पहले आहार को करेक्शन करना बहुत जरूरी होगा। और केवल आहार करेक्ट करके ही नहीं चलेगा, आहार लिमिटेड में भी लाना पड़ेगा। आहार का संयम होना ही चाहिए, आहार सात्विक भी होना चाहिए और आहार संयमित भी होना चाहिए। आहार का असंयम है, जीवन का असंयम है। आहार जहरीला है तो जीवन जहरीला है। पाय रस दित्ति करा नरानम, ये रस आदमी को पागल बना देते, दृप्त बना देते हैं। इसलिए आग्रह, क्योंकि बात इसलिए चल रही कि 2 दिन से दिमाग में वो हतरस ज्ञान की वो पीड़िता दिमाग में घूम रही थी। जिस क्रूरता के साथ, जिस हैवानियत के साथ किया गया है, एक मन चुप रहने से मना कर रहा है। कम से कम एक तो प्रयास किया जा सकता कि वापस इस प्रकार के व्यक्ति तैयार न हो, और उसका पहला कदम कहीं उठना चाहिए तो आहार शास्त्र पर चिंतन होना चाहिए, आहार की प्रक्रिया पर चिंतन होना चाहिए। जब तक आहार सात्विक नहीं होगा, सात्विक मन नहीं होगा, सात्विक जीवन नहीं होगा, सात्विक वृत्तियां नहीं होगी। आहार शुद्धि से ही सत्व की शुद्धि होती है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, आहार ये आधार है। और इसलिए ये चला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड, चाइनीज, रेस्टोरेंट, ये केवल तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं करे, तुम्हारे चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तुम्हें केवल हॉस्पिटल का मरीज नहीं बना रहे, ये तुम्हें चरित्र का भी पेशेंट बना रहे हैं। और हॉस्पिटल का मरीज बनेगा तो स्वयं पीड़ा भुगतेगा, लेकिन चरित्र का मरीज बनेगा तो पता नहीं कितने लोगों को उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। और मैं जिम्मेदार उस परिवार को पकड़ रहा हूं कि जिस परिवार में से बच्चे पले हैं, पोसे हैं। परिवार का चरित्र ही व्यक्ति में पहुंचता है, परिवार का सारा सोच ही व्यक्ति में पहुंचता है। फैमिली का कैरेक्टर व्यक्ति का कैरेक्टर बनता है। इसलिए करेक्शन कहीं करना होगा तो व्यक्ति का कैरेक्टर बदलने के पहले फैमिली का कैरेक्टर चेंज करना होगा। व्यक्ति का आहार चेंज करने के पहले फैमिली का आहार चेंज करना होगा। व्यक्ति का सोच चेंज करने के पहले परिवार का सोच चेंज करना पड़ेगा। जब तक परिवार का सोच चेंज नहीं होता, जब तक परिवार का आहार चेंज नहीं होता है, कोई कानून, कोई सजा इन अपराधियों को अपराध करने से रोक न पाएगी। कानून होने चाहिए, लेकिन कानून के पहले एक गुनाह न हो, एक गुनाहगार न जन्मे। ये गुनाहगार की, ये अपराधी की मनोवृत्तियां नहीं पनपे। यदि घर में ही इनको माता बहनों का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, नारी जाति का सम्मान करना इनको सिखाया जाता है, तो शायद ही ये ऐसा हो पाता है। आज बहुत बड़ी इस पुरुष जाति को ट्रेनिंग देने की जरूरत है।
उसके देखने की निगाहें, उसका सोचने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। और इसलिए बहुत तेज स्वर में बात कर रहा हूं कि शायद बहरों के पास आवाज पहुंच जाए। फिर एक बार आग्रह करूंगा, इमरजेंसी के समान अपने घर के आहार को चेंज करिए। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार का कोई सदस्य शराबी नहीं बने। ये परिवार की जिम्मेदारी है कि परिवार का कोई सदस्य व्यसनी नहीं बने। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों को कपड़े और एजुकेशन पुराना नहीं, तो बच्चे का चरित्र बनाना भी माँ बापों की जिम्मेदारी है। बच्चे सुधर जाएंगे तो परिवार, देश, समाज सब सुधर जाएगा। और बच्चों को सुधारना होगा तो पहले पेरेंट को सुधरना होगा, माँ बाप को सुधरना होगा। माँ बाप भयंकर रहेंगे तो बच्चे कभी मंगलकर हो नहीं पाएंगे। जब तक माँ बाप शुभंकर नहीं बनते हैं, जब तक माँ बाप मंगल कर नहीं बनते हैं, जब तक माँ बाप के हाथ मंगल के नहीं होते हैं, जब तक माँ बाप के हाथ अभय के नहीं होते, जब तक माँ बाप के हाथ संस्कार के नहीं होते, तब तक बच्चों में संस्कार और मांगल्य का जन्म कैसे हो पाएगा। कथा की बात चल रही थी, कथा के माध्यम से कैसे जीवन चरित्र बनता है। एक बार चेक करिए कि अपने परिवार में कौन सी कथाएं चलती है, कौन सी स्टोरी आप सुनाते हैं बच्चों को, अपने घर में कौन सी चर्चाएं होती हैं। समाज में किसी आदमी ने कोई गलत काम किया, किसी बेटे ने गलत किया, किसी बेटे ने गलत किया, उसकी चर्चा घर में होती है। या समाज में किसी ने अच्छा किया है, उसकी चर्चा परिवार में करते हो। परिवार में डिस्कस किस सब्जेक्ट पर होता है? परिवार में कम्युनिकेशन, विचार विमर्श किस बात पर होता है? कौन सी लड़की भग करके गई, कौन सी लड़की का अफेयर हुआ, किस घर में झगड़े चल रहे, कहां डाइवर्स चल रहा है, किसका बेटा शराबी बना है, इसकी चर्चा तुम घर में करते हो। तो याद रखना, ये तुम्हारी सारी चर्चाएं तुम्हारे बच्चों के अंदर ये बनने के बीज बो देती है। जब तुम्हारे घर में ये चर्चा चलती को बेटी भाग कर गई, तुम्हारे घर के बेटे को एक ही मैसेज मिलता है कि वो बेटी भाग करके जा सकती है तो मैं भी भाग के जा सकती हूं। जब तुम घर में ये चर्चा करते हो कि उनके घर में डाइवर्स हुआ है, तो तुम अपने घर के कपल को एक ही मैसेज देते हो कि तुम्हारा भी डाइवर्स हो सकता है। किस बात पर चर्चा चलती है? किसी की गलती की चर्चा चलती है, किसी की अच्छाई की चर्चा चलती है। किसी के सदाचार की चर्चा करते हो कि किसी के दुराचार की चर्चा करते हो। और तुम्हारी दुराचार की चर्चा करने के कारण से कोई दुराचारी सुधरने वाला नहीं है। लेकिन दुराचार की कथा सुनते सुनते वो दुराचारी जरूर बन जाएगा। मैं महावीर गाथा के समय में एक कंसेप्ट सामने रखता रहता हूं कि घर घर में महाभारत और रामायण सुनी जाती है, सुनाई जाती है। घर घर में महाभारत और रामायण सुनी और सुनाई जाती है, इसीलिए घर घर में महाभारत और रामायण चलती ही रहती है। अंतर केवल इतना है, अंतर केवल इतना है कि व्यास के महाभारत में शकुनी है तो श्री कृष्ण भी है, कौरव है तो पांडव भी है। लेकिन तुम्हारे घर में चलने वाली महाभारत से श्री कृष्ण गायब है और ओनली वन शकुनी है। वाल्मीकि के रामायण में राम भी है, लक्ष्मण भी है, सीता है, कैकेयी और मंथरा भी है। केवल कैकेयी और मंथरा ही नहीं है, केवल रावण ही नहीं है, विभीषण भी है, हनुमान भी है।
लेकिन चेक करिए कि तुम्हारे घर के रामायण में लक्ष्मण, राम, सीता, विभीषण, हनुमान कहां पर है? केवल मंथरा और कैकेयी का ही राज चल रहा है। काश तुम्हारे जिंदगी में जिनेश्वर की कथा होती, तुम्हारे परिवार में जिनेश्वर की कथा होती, तो जिनेश्वर बनने का चरित्र तुम्हारे मन में रम जाता है। इसलिए एक बार चेक करिए कि अपने घर में कथाएं किनकी चलती हैं। एक बार फिर चेक करिए कि आपके घर में किनका आभा मंडल चल रहा है। कथा के माध्यम से आभा मंडल आता है, कथा के माध्यम से लेशाएं आती, कथा के माध्यम से प्रभाव आता है जीवन में। कर्म की चर्चा करोगे तो जिंदगी में कर्म चलेंगे, धर्म की चर्चा करोगे जिंदगी धर्म चलेगा, दुराचार की चर्चा करोगे तो जिंदगी में दुराचार चलेगा, सदाचार की चर्चा करोगे तो जिंदगी में सदाचार चलेगा। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये सूत्र खोता चला जा रहा है। एक नियम आज से अपनी जिंदगी में बना ली कि अपने घर में धोबी कोई नहीं बनेगा। नेगेटिव कमेंट्स, निंदा की कथा अपने घर में कोई नहीं करेगा। तुम्हारी निंदा करने के कारण से किसी में करेक्शन नहीं होता है। ऐसे नॉनसेंस मत बनिए, ऐसे नॉनसेंस मत बनिए कि धर्म सभा में आकर के भी, श्रद्धांजलि की सभा में आकर के भी तुम निंदा पुराण चला जाओ। सजग बनिए। आज तो केवल इतना सा आग्रह आपसे कि अपने घर में 2 बातों की निर्णय कर लीजिए कि घर में निंदा की कथा नहीं चलेगी, घर में दुराचार की कथा नहीं चलेगी, घर में विकृति की कथा नहीं चलेगी, घर में भोग की कथा नहीं चलेगी। ये वायरस अपने घर में नहीं आएंगे। इन वायरस को इनविटेशन मत दीजिए। इन वायरस को आने के लिए रोकना चाहिए। और ये सारे कैरेक्टर के वायरस एक कथा के माध्यम से आते हैं। इसलिए आग्रह आप लोगों से, मैं कल इस विषय को और आगे चलाऊंगा।